हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी एमसीक्यू और क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपको, वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डील कर रहे होंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे भी नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या ऐसा वीडियो और आपको चाहिए या ना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव है या ना, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं आईटीएफ, जो कि ये एनसीईआरटी का है। क्या ये एनसीईआरटी है? ठीक है भाई, समझ रहे हैं। देखिए भाई, हम जो बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको कि शॉर्ट में हमने आपको बताया आईटीएफ। क्या बोला? आईटीएफ, ठीक है, ये हम बात किया। तो आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास आप लोगों ने 11th में ही ये चीज थोड़ा सा पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात किए होंगे। तो आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन जो है, आपका फंक्शन एफ सी टी नोट करते थे क्लास 11th में, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए इसको पावर -1 दे देंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, वी हैव स्टडीड दैट द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ पावर -1 if f is one and only one one and one two, यानी कि ये कभी तभी ये एग्जिस्ट करेगा जब इस जो है ये वन 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 टू रहेगा तब, ठीक है भाई, वन 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 टू रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सकता है। फिर क्या, अब क्लास 11th में ये चीज तो जरूर पढ़ें, ठीक है, बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या कि साइन फंक्शन दैट इज साइन आर, जो साइन जो होता है वो आर, यानी कि ये जो है रियल नंबर है, ठीक है। और फिर इसका डोमेन, डोमेन जो है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ये फिर डोमेन है कोसाइन का, ठीक है। और फिर इसी तरह से टेंजेंट का होता है आर, यानी कि रियल नंबर में से ये आर पर रियल नंबर, ठीक है भाई, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर देखिए उसमें से माइनस है, ये चीज को हटा देना होता है। फिर ये भी रियल नंबर है, उसमें से ये चीज को हटाना है। ये सेकेंड है, सेकेंड फंक्शन। तो फिर सेक का क्या हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पे आप इसको जो है ना माइनस कर दीजिएगा रियल नंबर में, ये भी वही चीज है, रियल नंबर में से इसको माइनस करना था। तो ये चीज क्या है, तो ये चीज आपको ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कैसे? तो ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि आपका बताइए इसका डोमेन क्या है, क्या पूछेगा, डोमेन। और डोमेन के लिए दे दिया और पूछ लिया कि क्या है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी ये तो अभी काम की बात कर रहे हैं 11th की, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ जो पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए एक और भी चीज, ठीक है। ये चीज आप देखिएगा क्या, देखिए जी जो है एक फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि एफ इनवर्स फंक्शन का पावर जब इससे ये बराबर किया तो यानी एफ एक फंक्शन आया, ठीक है। ये चीज को ऐसे दिखाया। तो ये सारा चीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे चल जाते हैं। क्या, तो आपको एक चीज बोलेंगे वो ध्यान रखना है, ठीक है भाई, वो चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए ये चीज, ठीक है, तो ये वाला आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्या, तो ये आपका डोमेन होता है, ठीक है, और ये आपका रेंज होता है,
और ये आपका फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन। तो ये चीज साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन इनवर्स का फंक्शन जो होगा वो -1 और 1 के बीच होता है, और रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। उसी तरह से कॉस का अगर देखें तो -1 और 1 के बीच होता है डोमेन, और रेंज जो है वो 0 और पाई के बीच होता है। कॉसेक की बात करें तो रेंज जो है वो डोमेन जो है वो रियल नंबर में से माइनस कर देना आपको -1 और 1, ये चीज को हटा देना है, बाकी ये आपका रेंज हो जाता है। सिमिलरली जो है सेक में भी वही होता है, आर रियल नंबर में से ये चीज को आपको हटा देना है, यानी माइनस कर देना है, ठीक है, तो वो आपका डोमेन होगा। तो ये चीज आपको ना ध्यान रहना चाहिए कि क्या डोमेन है क्या रेंज होता है, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर मिस हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी जो है ना आपको इसका जो है ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि ग्राफ कैसा है, कौन सा ग्राफ है, ठीक है भाई। तो ये ग्राफ ध्यान रखेंगे। देखिएगा, ये आपका जो है ना, आपने साइन एक्स के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी 11th में पढ़े होंगे तो ऐसा आपने ग्राफ जरूर देखा होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको देखना है इनवर्स, ठीक है भाई। क्या देखना है, इनवर्स के बारे में। तो इनवर्स वाला ये रहा, देखिए साइन इनवर्स का जो है ग्राफ ये होता है, ठीक है। साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है। लेकिन अब साइन इनवर्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और साइन एक्स का ग्राफ, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ऐसा ग्राफ होता है, जो कि ध्यान रखना चाहिए आपको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह से ये भी ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये कॉस का है और ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से ये एनसीईआरटी को देख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी ग्राफ है आपको ध्यान में रखना है ये ग्राफ, अदरवाइज आपका नंबर छूट सकता है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में जो दिया जाएगा, ठीक है, वो इस टाइप का यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। जब भी आएगा ये सारा चीज तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखिए साइन इनवर्स का जो है ना, साइन इनवर्स 1/√2 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। क्या प्रिंसिपल वैल्यू, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको मानना है कि ये इसके बराबर y है, जैसा कि ये मान रहा है साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y, देन साइन y बराबर, यानी ये जब भी इस साइड जाएगा तो ये y हो जाता है, यानी साइन इनवर्स अब साइन x बन गया, ये साइन y बन गया, ठीक है, बराबर 1/√2। लेकिन हम लोगों ने अभी डोमेन पढ़ा है, क्या कि साइन डोमेन और रेंज पढ़े थे, डोमेन और रेंज। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स का तो -π/2 से π/2 होता था, एंड देन तब फिर इसका वैल्यू जो होगा साइन π/4 बराबर 1/√2, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा π/4 हो जाएगा। क्या π/4, इसलिए इसका π/4, ठीक है भाई। चलिए, इसी तरह से दूसरा भी दिया है, जैसे कि ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो आपको फिर से क्या करना है कि इसके बराबर मानना है y, यानी कि जैसा ये मान रहा है लेट y बराबर इतना, ठीक है। तो फिर ये जैसे ही उस साइड जाएगा यानी कॉट y बराबर इतना हो जाएगा, और फिर आपको इसका रेंज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही -π/3 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस को कैसे खत्म किया जाए, तो कॉट पाई -π/3 जैसे लिखेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, और अदर इस तरह से ये कॉट 2π/3 हो गया, 2π/3 हो गया, क्या 2π/3 हो गया, ठीक है। जब 2π/3 हो गया, अब आपको रेंज पता है इसका क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो 0 और पाई के बीच होता है, 0 और पाई के बीच होता है। तो आपको पता हो गया कि ये 2π/3 ही होगा आंसर, इसका 2π/3 आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो, अगर इतना तक में आपको प्रॉब्लम नहीं है तब फिर आप अब चैप्टर पे चल सकते हैं। तो चैप्टर पे चलने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, और बैकग्राउंड का कलर देंगे बदल, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।
चलिए, आई होप कि आपको ये सारा चीज जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब जो भी वैल्यू दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके, ये सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रख दिए और इसका एक कॉपी हम लोग तैयार कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाते जाए। ठीक है, नंबर एक दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये दिया है, बोलिए हाँ या ना। अगर दिया है तो आप क्या करेंगे, मानेंगे लेट, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 बराबर y। ठीक है, आप x भी मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ये साइन y बराबर -½ हो जाएगा। यस या नो, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। यानी कि आप देखिए कि ये हाफ जो है कितना का वैल्यू होता था। ठीक है, तो आप जानेंगे कि ये साइन हाफ का जो वैल्यू होता था वो 60 डिग्री का होता था या 30 डिग्री का। तो आप जब बोलेंगे कि सर ये 30 डिग्री का हुआ करता है। ठीक है, आप देखिएगा इधर माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस डाल देंगे और ये -1/2 हो गया। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन -π/6 बराबर -½ बोलिए भाई, लिख सकते हैं। हाँ, अब आप लिखेंगे यहां से क्या, वी नो, ठीक है, डेट, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यूज, वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, साइन ही था ना, साइन इनवर्स इज क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू भाई, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, वी नो दैट द रेंज, ठीक है, ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2, यही होता है भाई, होता है ना। सो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स -π/6 -π/6 बराबर -π/2, दैट इज साइन, ठीक है, दैट इज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया हमसे, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये इनवर्स नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स तो है नहीं। ठीक है, तो ये फिर अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -½ बराबर साइन, ठीक है, साइन तो चला गया तो साइन नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे -π/6, और इस तरह से इसका वैल्यू आपका होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या भाई, बोलिए हाँ या ना, समझ में आया, क्वेश्चन तो यही था ना। देखिए आप ना क्वेश्चन को हम आपको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में पूरा आए कि कैसे बनाते हैं। चलिए भाई, बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आपको, नहीं ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी करें, ठीक है, चलिए करते हैं। क्या करेंगे, इस चीज को ना नीचे ले जाएंगे और फिर इसको हम ऊपर करेंगे। नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे, नंबर 2, ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2। तो लेट सॉल्यूशन करते समय, ठीक है, लेट कॉस इनवर्स √3/2 बराबर वाई, या फिर कॉस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई बराबर √3/2, √3/2, ठीक है भाई। अब बताइए कॉस में √3/2 कहाँ पे वैल्यू आता था, आप बोलेंगे ये जो वैल्यू आता था
ये आपका वैल्यू आता था 30 डिग्री पे, क्या 30 डिग्री पे, ठीक है भाई। अगर ये प्रॉब्लम है कि कितना डिग्री के लिए क्या आता है, तो सबसे पहले आप जाके ना आपको क्या करना चाहिए, साइन कॉस सबका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना तो सबका वैल्यू आपको होना ही चाहिए यार। अगर नहीं है तो आप जाके बैक से ये 11th में पढ़े होंगे, वहाँ पे जाके आप इसको जरूर कर लें, ठीक है भाई। और ये तो मेरे चैनल पे भी जाके ये देख सकते हैं, 10 क्लास में बताया गया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 6 बराबर √3/2, या फिर क्या हो जाएगा, तो यही चीज को उस साइड अगर भेजेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग लिखेंगे क्या, वी नो डैट, हम जानते हैं, ठीक है भाई, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स इज क्या था, वही -π/2 से π/2, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू जो होता है वो सेम ही होता है, क्या साइन और कॉस, अच्छा एक मिनट, ये साइन और कॉसेक का होता था, ठीक है ना, एक मिनट मिस्टेक हो गई, आप यहाँ पे लिखेंगे 0 और π/, 0 और π, ठीक है, यही होता है 0 और π, ठीक है भाई। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर ये लिख दिए तो फिर आप लिख सकते हैं क्या, कि कॉस इनवर्स, ठीक है, √3/2 बराबर π/2, ये को लिखेंगे और इस तरह ये आपका हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या ये बाकी अदर जो क्वेश्चन दिया है क्या आप खुद से बना पाएंगे, हाँ या ना, बोलिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको जो दिखाएंगे वो 3 दिखा ना, हाँ या ना, चलिए 3 नंबर करते हैं, ठीक है भाई। कैसा दिया है, कॉसेक इनवर्स 2, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, या फिर कॉसेक y बराबर 2, ठीक है। अब आपको देखना है कि कॉसेक में कितना डिग्री का वैल्यू जो है ना 2 आता था, ठीक है। तो जब भी ये देखेंगे तो साइन कॉस ये सब का रिलेशन अगर पता है तो इजीली आप कर पाएंगे। तो आपको साइन 30 का वैल्यू अभी करके दिखाए थे, क्या साइन 30 का वैल्यू था 1/2, 1/2, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, कॉसेक 30 का भी वैल्यू 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन जो है ना कॉसेक का अपोजिट होता है, या साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं कॉसेक π/6 बराबर 2, ठीक है भाई। कॉसेक लिख सकते हैं ऐसे, हाँ या ना, बोलिए, कोई किंतु परंतु है तो बताइए। चलिए अब आप लिखेंगे वी नो डैट, फिर वही चीज, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स, ठीक है, इज क्या हो जाता था आपका, तो -π/2 से π/2, ठीक है, लेकिन इसमें से माइनस होता था आपका 0, क्या भाई 0, हैंस इस प्रकार, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स को नहीं लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा π/6, और ये आपका आंसर, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए, हो गया भाई। चलिए सिमिलरली आप आगे की क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
अगर हम वन बाय वन करके क्वेश्चन आपको सिखाएंगे तो फिर आप क्या सीखेंगे, आपको भी खुद करने के लिए आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगला टॉपिक। चलिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन करके दिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अभी तक आपको जो हम बोले ये 3 हम करके दिखाए, ये 2 3, ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर खुद से करने बोले, ठीक है। अब 7 नंबर हम करके दिखाते हैं एक बार। चलिए इसके लिए इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिए, ये गया यहाँ पे और ये, चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन 7 नंबर के लिए, ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3। अब क्या करते हैं, आपको हमने क्या बताया कि मानना है लेट y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, यही माने थे, यस या नो, यस। फिर सेक y, ठीक है, क्या सेक y बराबर आप करेंगे 2/√3। अब क्या करना है, अब क्या करना है यहाँ से, तो यहाँ से जो है आपको पता करना है कि 2/√3 किसका वैल्यू होता है। तो चलिए अगर कॉस में आपको पता है, ठीक है, तो ये कॉस का अपोजिट होता है, तो ये भी इजीली आपको पता कर सकते हैं। तो कॉस जो है 30 डिग्री का वैल्यू याद कीजिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता था क्या, 30 डिग्री का वैल्यू होता था क्या, तो 2/√3 या 3 हाँ √3/2 हुआ करता है, ठीक है, √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे ये π/6, ठीक है, π/6। अच्छा एक मिनट मिस्टेक हो गया यहाँ पे हमसे, आपको सेक लिखना चाहिए ना, सेक y बराबर π/6, क्योंकि उसी का ये अपोजिट है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ 2/√3, या फिर आप जानते हैं यहाँ फिर से लिखिएगा वी नो डैट, ये चीज आपको लिखना ही है, ठीक है, ये लिखते लिखते आदत सा हो जाएगा ना, तो आप लिख सकते हैं वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या होता है इसका, तो इसका जो है ना जैसे कॉस का हुआ करता था ना, ठीक है, कॉस का, ठीक उसी तरह से इसका भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसका रेंज जो है क्या होता है, तो 0 और π/2, 0 सॉरी π/2 नहीं भाई, 0 और पाई, लेकिन इसमें से माइनस कर देना π/2, π/2, ठीक है भाई, बढ़िया। इस तरह से आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, सेक इनवर्स, ठीक है, 2/√3 बराबर π/6, और ये आपका पूरा हो जाता है, बढ़िया। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आप खुद से अब तक क्वेश्चन बनाएंगे क्या, ये 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर का, ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आगे की क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसको जो है हटा देना चाहिए और क्वेश्चन लेकर आना चाहिए 11 में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको समझने की है, क्योंकि ये अगर समझ गए तो ये सब क्वेश्चन बनना इजीली है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो करेंगे, ठीक है, ये हम 11 नंबर के लिए कर रहे हैं, ठीक है भाई, क्या 11 नंबर के लिए कर रहे हैं। तो दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -½ ये दिया है भाई, हाँ या ना, ये दिया है,
बोलिए हाँ या ना। चलिए ठीक है। अगर ये दिया है तो आपको क्या करना चाहिए, टेन इनवर्स वन का वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, टेन इनवर्स वन का वैल्यू निकालना चाहिए। तो टेन इनवर्स वन का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टेन जो है ना कितना डिग्री का वैल्यू वन आता था, तो 45। तो यहाँ लिखेंगे पाई बाय 4। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना डायरेक्टली भी ना लिखें। ठीक है, इतना डायरेक्टली ना लिखें। आपको इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वन बाय वन करके पहले जैसे आप कर रहे थे वैसे ही इसको भी कर लीजिएगा और तब फिर लिखिएगा। ठीक है भाई, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम खुद यहाँ पे क्या चाहते हैं, इसको आपके साथ ही बता दिए। ठीक है, देखिए टेन इनवर्स वन। ठीक है, लेट वाई बराबर टेन इनवर्स वन, या फिर टेन वाई, ठीक है, बराबर वन, या फिर टेन पाई बाई फोर बराबर वन। ठीक है, टेन पाई बाई फोर बराबर वन। क्या भाई बोलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसलिए टेन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाय 4। सिमिलरली आपको कॉस का भी निकालना चाहिए, तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, लेट कर लीजिएगा, लेट वाई है, वाई बराबर फिर से मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कॉस वाई बराबर माइनस हाफ। ठीक है, या फिर आप कितना डिग्री का ये वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस यहाँ लिख लेंगे, और ये का डिग्री का वैल्यू बोलिएगा, बोलिए भाई। तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये, तो 60 डिग्री का। ठीक है, कॉस में 60 डिग्री, यानी पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री भाई। ठीक है, और ये चीज को यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर दो, कॉस इतना बराबर माइनस। ठीक है, या फिर अब आप क्या करें कि देखिए ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या जल्दी जल्दीबाजी में हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, बोलिए भाई। नहीं ना। तो अब आप क्या करें, इसको जो है ना थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और फिर हम लिखेंगे। देखिए कॉस जब भी माइनस में आता है तो इसको कैसे लिखते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है भाई, बराबर माइनस हाफ, यानी कि ये क्या हो जाता है, कॉस टू पाई बाई थ्री बराबर माइनस हाफ। ठीक है भाई, या फिर इसी को कॉस इनवर्स माइनस हाफ बराबर टू पाई बाई थ्री। मतलब देखिए एक यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा साइन का है तो साइन का भी इसी तरह से आप निकालेंगे, साइन का भी इसी तरह से निकालेंगे। हाँ या ना, समझ में आ रहा। चलिए लेट फिर से मान लें, एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स, और ये वाई हो गया, और इसको इस बार जेड मान लेते हैं। ठीक है, जेड जेड बराबर साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, या फिर क्या हो जाएगा साइन जेड बराबर माइनस वन बाई टू, या फिर माइनस साइन। ठीक है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो 30, यानी कि यहाँ पे पाई बाय थ्री बराबर माइनस टू। बोलिए हाँ या ना, माइनस वन बाय टू। ठीक है, हाफ हो जाएगा, देखा ना भाई, बोलिए हाँ या ना। यानी कि अच्छा यहाँ पे 6 लिखना था, सॉरी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, साइन माइनस पाई बाय 6, इसका ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, इतना। तो फिर इस तरह से आप क्या करें, देखिए ये ऊपर कर दिए, और आपको आना चाहिए अपने जगह पे, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू बराबर माइनस पाई बाय 6। यही आंसर आया, यस या ना, बोलिए भाई, आएगा ना। यहाँ पे हैंस इस तरह से लिख दें। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, तीन वैल्यू दिया था आपको, तीनों कर लेंगे इस प्रकार से। टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस
साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू जो है पहला आया 5/4 यानी आप 5/4 प्लस कॉस का आया आपका -1/2 सॉरी माइनस नहीं ये 2π/3 2π/3 ठीक है भाई 2π/3 फिर प्लस साइन का आया आपका -π/6 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 6 का एलसीएम जब लेंगे 4 3 6 का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 यानी कि 4 यानी 3π फिर प्लस ठीक है भाई प्लस 3 यानी 4 दूनी 8π फिर माइनस ठीक है 6 दूनी 12 यानी 2π ठीक है तो ऐड करेंगे तो 8 3 11 11 में दोगे 9π/2 कितना हो जाएगा आंसर 9π/2 या तो फिर इसको और भी क्या कर सकते हैं तो इसको काटेंगे तो या हो जाएगा 3π/4 3π/4 यही आपका आंसर होगा ठीक है भाई ये आपका आंसर होगा आंसर बोलिए भाई यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम कोई किंतु परंतु हो तो बताएं ठीक है क्योंकि हमने आपको सारा जो भी था बता दिया अब आपका काम है समझने की अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा बैक होके देखें ठीक है और अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको शुरू से देखना चाहिए क्योंकि पहले का वीडियो जो भी देखे होंगे पहला क्वेश्चन ठीक है वो आपको समझ में नहीं आएगा सिमिलरली अब आप जो है ये 12 नंबर खुद से कर सकते हैं ठीक है खुद से ये कर सकते हैं अब देखिए आपको हमने कुछ और भी चीज बताया था क्या बताया था तो बताया ये था ठीक है देखिए आपको ये बोला था कि साइन इनवर्स x बराबर y है ठीक है तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा यही हमने आपको बताया था ठीक है भाई तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बना सकते हैं जब आपको जो चीज हमने आपको याद करने के लिए बोला अगर वो याद रहेगा तो इसका वैल्यू जो होगा आपको पता होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है इसलिए आंसर जो होगा इसका ये वाला होगा बी नंबर ठीक है बोलिए कोई दिक्कत लेकिन अब आप बोलिएगा कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि ये ऐसा है तो आपको ये चीज याद है ये -π/2 और π/2 ये क्लोज ब्रैकेट है मतलब कि इंक्लूडिंग है -π/2 से π/2 के बीच ठीक है ये इंक्लूडिंग है अगर यही ब्रैकेट ऐसा आता है ठीक है ऐसा वाला इसका मतलब कि ये इसको छोड़ के ठीक है भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं अच्छा अब दिया 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू किसके बराबर होता है तो ऐसा क्वेश्चन अभी जो आप कर रहे हैं ठीक है ये भी वैसे कीजिएगा तो ये वैल्यू आप खुद से निकाल पाएंगे आपको समझ में आया हो या फिर नहीं आया ये तो पता नहीं ठीक है लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर हमको बताएं कि कैसा समझ में आया या नहीं आया ठीक है और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको बना रहे हैं ठीक है तो हो सकता है समझाने में कहीं पे गड़बड़ी हो गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं क्षमा कीजिएगा और हेल्प करेंगे ठीक है इम्प्रूवमेंट अपने अंदर भी कुछ लाएंगे आप फिर मदद कीजिए ठीक है चैनल को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद।